हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप लोग समझेंगे कि NIOS की क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, तो उनके लिए जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं उन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की तैयारी आप लोग किस तरीके से करेंगे, या NIOS की 10th-12th की प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से उस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाता है और एक स्टूडेंट होने के नाते आपको क्या तैयारी करनी होती है इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। उन्हीं सब बातों को मैं यहाँ पर आपको सरल से सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। आप सभी ध्यानपूर्वक बताई गई चीज़ों को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आप इस बात को समझें कि NIOS में चाहे क्लास 10th है चाहे क्लास 12th है, हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नहीं होता है। मैं दोबारा अपनी बात यहाँ पर रखता हूँ कि क्लास 10th है चाहे क्लास 12th है, NIOS की हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नहीं होता है। कैसे? जैसे समझिए आप हिंदी सब्जेक्ट है आपका, तो भाई आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। हाँ, होम साइंस है तो फिर प्रैक्टिकल होगा। मैथमेटिक्स है तो प्रैक्टिकल होगा। वहीं इकोनॉमिक्स है तो प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होते हैं और कुछ के प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। आपको ये मालूम करना होगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। आपको नहीं मालूम है तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अपने सब्जेक्ट का नाम लिख के हम आपको बता देंगे आपका सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है या नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल कैटेगरी में का है या नहीं है। आते हैं अपनी मेन बात पर। एक बार आपने ये कन्फर्म कर लिया कि आपका सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ आपने मैथ्स सब्जेक्ट ले रखा है, तो मैथ्स में तो प्रैक्टिकल होता है। अब प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या करना होगा, क्या प्रिपरेशन होगी, पूरा डिटेल क्या होता है फ्रॉम बेसिक हमें मान लीजिए कुछ भी नहीं मालूम, तो मैं आपको बताता हूँ। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने NIOS की वेबसाइट में लॉगिन करना है। लॉगिन इन द सेंस आपने इस पेज पे विजिट करना है। एड्रेस रहेगा nios.ac.in, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे अभी आपको शो हो रहा है। एक बार आप ये एड्रेस फीड करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का एक डिस्प्ले होता है पेज, जैसा आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। हो सकता है समय के साथ इस पेज में बदलाव भी हो, क्योंकि NIOS इसमें अपने नवीनतम कार्यों की जानकारी स्लाइड्स के माध्यम से देता रहता है। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। एड्रेस जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है nios.ac.in, इसको आपने एंटर कर देना है। ठीक, एंटर करने के बाद आपने अपने पेज के स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा नीचे आना है, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑनलाइन कोर्स मटेरियल। मैं इसको जूम इन करने की कोशिश करता हूँ अगर हो पाए तो। ये देखिए, ये ऑनलाइन कोर्स मटेरियल है, ये दिख रहा है आपको। ये इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पर्टिकुलर सारे सब्जेक्ट की डिटेल्स खुल के आ जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स मटेरियल पर जैसे ही आपने क्लिक करा, आपके सामने इस तरीके का एक ऑप्शन या एक नया पेज आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। इस पेज के आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे। ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। सेकेंडरी क्लास 10th के लिए कहा जाता है और सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th के लिए कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको मैथ सब्जेक्ट दिया था, तो मैं क्लास 10th के स्टूडेंट का ही यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट मैथ है। ठीक है, तो आप जाएंगे सेकेंडरी वाले कॉलम में, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप 12th के होते तो आप सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक करते। हमारे सामने 10th का हमने एग्जाम्पल लिया है, तो हमने 10th वाले पे मतलब सेकेंडरी कोर्सेज पे क्लिक करा है। सेकेंडरी पे क्लिक करते ही हमारे सामने मतलब क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट की यहाँ पर लिस्ट आ गई है। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, पेंटिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह के सारे सब्जेक्ट की हमारे सामने लिस्ट आ गई है। लगभग 25 सब्जेक्ट की यहाँ पर पूरी लिस्ट हमारे सामने उपलब्ध हो चुकी है। अब हमने आपको एग्जाम्पल के लिए मैथमेटिक्स को चुना था, तो 8वें नंबर पर हमारे पास यहाँ पर मैथमेटिक्स है। ये देख रहे हैं आप,
ये देखिए, इसी तरह से आपका जो भी सब्जेक्ट है आप लोग उसी को सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पर एक मैथ सब्जेक्ट का एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ। तो मैथ्स को हमने एग्जांपल माना था, तो हम मैथ्स पे क्लिक करेंगे। मैथ्स को हमने सेलेक्ट करा तो पर्टिकुलरली अब मैथ सब्जेक्ट का हमारे सामने पूरा पेज खुलकर आ चुका है, जिसमें मैथ सब्जेक्ट का पूरा डिटेल होगा। इसमें पूरी इसकी बुक होगी और पूरी रिलेटेड मैथ सब्जेक्ट से जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर हमारे सामने अवेलेबल होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी जो सब्जेक्ट है वो पीडीएफ फॉर्म में भी है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, मतलब पूरी बुक यहाँ पर आपके सामने पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। बट हम यहाँ पर प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमने क्या करना है, इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और बिल्कुल बॉटम में आ जाना है, मतलब बिल्कुल लास्ट में आ जाना है इस पेज के। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो सबसे लास्ट में आपको लैब मैनुअल दिख रहा है, देख रहे हैं 1370 KB का प्रयोगशाला मैनुअल। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, आपका इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम, उसी के अनुसार आप अपना यहाँ पर प्रैक्टिकल का चयन करिएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर इंग्लिश को लूँगा, मतलब मोड ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश है, सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं, मोड ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी या इंग्लिश, हम तो माध्यम चुनते हैं ना बेसिकली। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है और मैथ्स है, तो मैं लैब मैनुअल पे क्लिक करूँगा। अब लैब मैनुअल पे क्लिक करने के बाद ही मेरे सामने यहाँ पर पूरा डिटेल ओपन होने वाला है कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे लिए, दैट मीन्स हमारा जो मैथ्स का सब्जेक्ट है क्लास 10th के स्टूडेंट का। देखिए आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पर आ चुका है सेकेंडरी कोर्स मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल मैनुअल। इसमें क्या करना है आपने, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये पेज ओपन होने में थोड़ा टाइम भी ले सकता है आपके उसमें, क्योंकि हैवी फाइल है थोड़ी सी, है ना, और थोड़ा सा ट्रैफिक भी रहेगा इन दिनों NIOS की वेबसाइट पे। तो आपने थोड़ा धैर्यपूर्वक इस काम को करना है। अब आपने थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करना है और आपने क्या करना है, यहाँ देखिए आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई आ गई ये एक्टिविटी नंबर 1। एक सेकंड, ये 2 आ गई, तो एक सेकंड, ये देखिए अगर आपको दिख रहा होगा तो ये दिख रहा है एक्टिविटी नंबर 1, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इस एक्टिविटी नंबर 1 को अपनी एक फाइल में नोट करना है। फाइल में नोट करने का मतलब क्या हो गया भाई, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या समझाना चाह रहा हूँ। हर सब्जेक्ट की अलग अलग बातें रहती हैं, अलग अलग प्रैक्टिकल के गाइडलाइंस रहते हैं। यहाँ पर सीधा कहा गया है कि इस एक्टिविटी में आप क्या समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या दिया हुआ है। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी लर्नर विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट एंड आइडेंटिफाई द a + b² का जो फॉर्मूला है a² + 2ab + b², इस फॉर्मूले को आप प्रैक्टिकली फॉर्म में समझ पाएंगे और एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। तो अब इसको प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे हम, फॉर्मूला तो सबको मालूम है a + b² का a² + 2ab + b², है ना। तो इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली करने के लिए यहाँ पर कुछ मटेरियल्स रिक्वायर्ड दिए रहते हैं आपको, जैसे एक कार्डबोर्ड चाहिए आपको, एक वाइट पेपर चार्ट चाहिए, 2 ग्लेज्ड पेपर चाहिए, सीजर चाहिए, गम चाहिए, कलर बॉल पेन चाहिए, पेंसिल और ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब चीज़ें आपको इसके लिए चाहिए। आपने किस किस तरीके से इस प्रैक्टिकल को करना है, यहाँ पर पूरे गाइडलाइंस दिए गए हैं कि भाई एक वाइट पेपर पे आप एक स्क्वायर बनाइए ABCD, जिसकी A + B यूनिट, A को 7 सेंटीमीटर, B को 4 सेंटीमीटर पे रखिए, फिर इसको काट के कार्डबोर्ड पे रखिए, चिपकाइए, है ना। इस तरह से जो पूरी आपकी जो डेमोन्स्ट्रेशन है या प्रिपरेशन है उस प्रैक्टिकल को करने की आपको यहाँ पर दिखा रखी है। आपने क्या करना है, इन प्रैक्टिकल्स को आप एक फाइल में बनाइए, ठीक है। यहाँ पर दिखा रखा है प्रिपरेशन किस तरह से करना है, ठीक है। आपने वो पेजेस काटे कितने बाय कितने के हैं, वो सब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो पर्टिकुलरली आपके सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है, ठीक है। आप उसको उस हिसाब से करिए और बना करके अपनी फाइल, और इस तरह से यहाँ पर आप देखिएगा एक्टिविटी 1 है ये, ऐसी एक्टिविटी ये 2 है। इसमें दूसरा ऑब्जेक्टिव दे रखा है कि लर्नर विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट द आइडेंटिटी ऑफ a - b², दैट इज a² - 2ab + b²। इस एक्टिविटी को करने के बाद स्टूडेंट या लर्नर इस बात को व्यवहारिक तौर पर समझ पाएगा, ठीक है। इसमें भी कुछ कुछ मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखे होंगे, देख रहे हो, कार्डबोर्ड, वाइट पेपर। तो ये
प्रैक्टिकल्स हैं, मतलब एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, इस तरह से कई सारी एक्टिविटी होंगी। आप अमूमन 6 एक्टिविटी तक कर लीजिए। समझ रहे हैं बात को? आप 6 एक्टिविटी तक इसमें कर लीजिए, जो उनसे आपको सही लगे। आप उन 6 एक्टिविटी को करिए प्रैक्टिकली जिस हिसाब से इन्होंने बोला है। पेपर काटना है, चिपकाना है, कितने बाय कितने का डायमेंशन है, उन सब चीज़ों का आपने उसमें कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये सब फाइलों में अपने बना लिए। अब बनाते समय आप लोग इतने तो आप हुनरमंद हैं कि जब आप इस काम को कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि आप किस तरीके से इसको कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, ये फाइल बन गई। अब मान लीजिए आपका आ गया प्रैक्टिकल का डेट, ठीक है, जितनी भी तारीख है। मान लीजिए आपको इन्होंने दे दिया 20 फरवरी की तारीख, ठीक है, आपका 20 फरवरी को प्रैक्टिकल है मैथ का। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस फाइल को लेकर के जाएंगे, सुनते रहिएगा ध्यान से। इस फाइल को आप लेके जाएंगे जिसमें आपने ये 6 एक्टिविटी करी है। इन 6 एक्टिविटी को करने के बाद अब टीचर वहाँ का आपसे पूछेगा कि भाई इनमें से आप कोई भी 1 या 2 एक्टिविटी हमारे सामने करके दिखाओ। अब करके दिखाओ का मतलब आपने फाइल में तो बना दी हैं वो चीज़ें, पेपर कटिंग वटिंग करके, पेस्ट वेस्ट करके, है ना, चिपका वगैरह के। तो आपने क्या करना है, आपने ये सब चीज़ें जो इन प्रैक्टिकल को करने के लिए चाहिए, जैसे पेपर चाहिए थे, ग्लू चाहिए थी, सीजर चाहिए थी, हमने देखा था ना अभी। जैसे आप यहाँ पर देखिए ये हाँ, ये मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखा हुआ था ना यहाँ पर, ये देख रहे हो, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, कार्डबोर्ड, वाइट पेपर, ये सब चीज़ें आपने अपने साथ रखनी है इन ऑर्डर टू परफॉर्म योर प्रैक्टिकल, ठीक है। अपने प्रैक्टिकल को आपने वहाँ पर करना है तो भाई प्रैक्टिकल के लिए सामान तो ले जाओगे साथ में, है ना। इन सब चीज़ों को साथ में ले जाओ और वहाँ पर टीचर आपसे कहता है कि भाई प्रैक्टिकल करके दिखाओ, तो आपने अपने हिसाब से आप बोलते हो कि मैं तो a+b² का फॉर्मूला यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। बोलेंगे करो जी, आपने ये सब कर तो रखा, ये फाइल में चिपका रखा है, एक तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। आपने उनके सामने कर के दिखाया, चलो जी ठीक हो गया आपका प्रैक्टिकल, ठीक है। अब इसके बाद आप इस चीज़ को समझिएगा कि आपने फाइल बनाई, फाइल में आपने एक्टिविटीज़ करी, एक्टिविटीज़ में से आपने कोई भी एक्टिविटी उनके सामने परफॉर्म कर दी, ठीक है, प्रैक्टिकली, ठीक है। उसके बाद आपका होगा वाइवा, मतलब वाइवा इन द सेंस ओरली, मुंह जबानी जब कुछ पूछा जाता है, आपको पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ, जो भी आपका सब्जेक्ट सिलेबस जो भी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि असेसमेंट एक्टिविटी परफॉर्म करोगे उसके हैं 10 नंबर, और वाइवा वॉस का मतलब जो आपसे मुंह जबानी पूछा जाता है। वाइवा से आप सभी परिचित होंगे अगर आप लोग रेगुलर स्कूल से आए हैं नए उसमें, और अगर आप नहीं भी आए हैं तो मैं आपको बता दूं, वाइवा एक तरह से आप समझ लीजिए, एक तरह से सवाल जवाब की प्रक्रिया होती है। एक तरफ टीचर होता है जो स्टूडेंट से सवाल करता है और स्टूडेंट टीचर के सवालों के जवाब देता है, और इसी संवाद को वाइवा कहा जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। समझ के होंगे आप लोग बात। तो 10 नंबर के आपके प्रैक्टिकल हुए, और मतलब जो आप लोग प्रैक्टिकल यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, और 5 नंबर के वाइवा, ये टोटल आपका 15 नंबर का माना जाता है। तो इस तरीके से आपने पूरा अपना प्रैक्टिकल को यहाँ पर परफॉर्म करना होता है। तो ये आपने समझ लिया कि किस तरीके से आपके प्रैक्टिकल आपने तैयार करने हैं और किस तरीके से आपका प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन होगा। और कई स्टूडेंट इस तरह की बात भी करते हैं कि सर हमारे स्टडी सेंटर में तो केवल टीचर ने फाइल ली और हमारे प्रैक्टिकल बोल दिए हो गए। तो देखो ऐसा भी हो सकता है, मैं इस बात को मना नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से स्टडी सेंटर इतना सिरदर्दी नहीं पालते हैं कि हम प्रैक्टिकली कंडक्ट कराएं। लेकिन फिर भी मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सभी अपनी तैयारी पूरे तरीके से करके जाएं, क्योंकि स्टडी सेंटर आपके साथ किस तरीके से कंडक्ट करेगा ये नहीं कह सकते। बहुत से स्टडी सेंटर बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराते हैं, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपनी तैयारी नियमित रूप से, जैसा मैंने आपको बताया है, क्योंकि मैंने जो आपको बताया है वो NIOS के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बताया है, जो ऑथराइज्ड वे में NIOS ने यहाँ पर दिशा निर्देश सभी स्टडी सेंटर को दिए हैं कि इस तरीके से प्रैक्टिकल कंडक्ट होना चाहिए। ठीक, आई होप आप सभी समझ चुके होंगे किस तरीके से आपने अपने अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है और क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें आपने करनी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बेवजह में इधर उधर के चक्कर लगाओगे, ऑनलाइन भटकोगे, पैसा बर्बाद करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। 2 मिनट का काम है, करना शुरू करिए। यकीन मानिए आप लोगों की थोड़ी सी मेहनत में ही आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे। ये मैंने आपको बहुत टॉप लेवल पे बताया कि इस लेवल तक हो सकता है आपका प्रैक्टिकल, इससे ऊपर कोई नहीं होता और ये बहुत ईजी होता है। ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो जानकारी थी आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर कर दी गई है। आप लोग अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
अपना प्रैक्टिकल तैयार करें और अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाएं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन।